नाज़रीन, 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। बिजली की कीमत में माहाना, समाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने जून तक 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करा दी है। IMF की शराइत माने जाने पर अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अवाम दोस्त तारीखी पैकेज। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अवाम का हक अवाम की दहलीज पर पहुंचा। 3.25 करोड़ से ज़्यादा अफराद के लिए 30 अरब का निगहबान रमज़ान पैकेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड और QR कोड के ज़रिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है, किसी पर एहसान नहीं। तो इस हवाले से आपको अपडेट करें। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये पैकेज जो है इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से है और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड के ज़रिए शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब के अवाम को मौशी रिलीफ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का 3.25 करोड़ से ज़्यादा अफराद के लिए 30 अरब का निगहबान रमज़ान पैकेज अवाम की दहलीज पर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक साबिक PTI MNA मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम दिया था कि उनकी बहन को ब्रेन हेमरेज हुआ है, ताहम वो उनकी अयादत के लिए बैरून मुल्क जाने से कासिर हैं। मलिका बुखारी के पैगाम के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने उनकी पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि वो मलिका बुखारी को बाहर भिजवाने के लिए मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगी। बादशाह मलिका बुखारी ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए मदद करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कराची का रुख करेंगे, जहां पर इंतजामिया गरां फरोशों के सामने बेबस है। रमजानुल मुबारक में फलों की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट का बाजारों में कहीं नामो निशान ही नहीं है। मजीद जान लेंगे। लालूखेत डाकखाना स्टॉप पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानसादा। आपको बताएं कि माह सयाम के आगाज़ के साथ ही महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मार्केटों में जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं और आवाम की दस्तरस से हर चीज़ बाहर दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं जो है वो यहाँ पर डाक खाने पे मौजूद हूँ और यहाँ की अगर मैं फ्रूट मार्केट की बात करूँ तो आर्जी स्टॉल ज़रूर सजाए गए हैं, लेकिन आर्जी कीमतें भी लगाई गई हैं। जो कमिश्नर कराची की लिस्ट में कीमतें मौजूद हैं, पूरी मार्केट में कहीं वो लिस्ट की कीमत मुझे नज़र नहीं आ रही। मेरे कैमरामैन फैसल खान दिखाएंगे इस वक्त यहाँ पर दर्जे दोयम के सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, लेकिन कीमतें जो हैं वो अव्वल से ज़्यादा वसूल की जा रही है। अगर हम खरबूजे की बात करें तो यहाँ पर 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी असल कीमत जो है वो 130 रुपये है। अगर सेब की बात करूँ तो तकरीबन 200 रुपये तक जो है वो सेब पर इजाफे के साथ यहाँ पर बेचा जा रहा है। ना ही कोई हमें मुनाफाखोरी को रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, ना इनको लगाम डाली जा रही है, बल्कि खुलेआम ये जो है वो इस रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो इस लिस्ट पे अमल दरामद करा सके और शहरियों को रिलीफ दे सके। जी, उधर मुल्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दालों की कीमतों में इजाफे से खरीदार परेशान हो चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान दाल माश, दाल चना और दीगर की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। की लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही। शेख उदनोश की बात करें तो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। माह रमज़ान में इस महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पर दालों की बात करें तो दालों के जो रेट्स हैं वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। माश की दाल की बात करें जो एक हफ्ता कबल 500 रुपये किलो थी, अब 510 रुपये हो चुकी है। इसी तरह चने की दाल 240 से बढ़कर 250 हो गई है। मसूर की दाल 290 से बढ़कर जो है वो 300 रुपये हो गई है। इसी तरह दीगर दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपये इजाफा हो गया, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। उनका यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो फाल नहीं हैं, जिसकी वजह से मनमाने नर्क वसूल किए जा रहे हैं। शहरी जो है वो लूट रहे हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया, डिविजनल इंतज़ामियों की इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से
के इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और जो दालें हैं वो सस्ती की जाए। ना सिर्फ दालें बल्कि दीगर भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें सस्ता किया जाए। गुजरावाला में भी फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। रमज़ान मुबारक से कबल 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली सब्ज़ मिर्च की कीमत 400 रुपये किलो हो गई है। गोभी 90 से बढ़कर 240, जबकि टमाटर की कीमत 80 से बढ़कर 200 रुपये किलो में हो गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे बिनिश राजपूत से। जी बिनिश, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही महंगाई का तूफ़ान उमड़ आया ओपन मार्केट में। आपको बताएं कि सब्जियों के रेट्स के हवाले से जिक्र अगर करें मवाजना रमज़ान मुबारक से पहले और अब की कीमतों का, तो 2 से 3 रोज़ के दौरान ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है इन कीमतों में। और कीमतों में इजाफा जो है वो 10-20 का भी नहीं, 100-50 का इजाफा, और कहीं कुछ सब्जियों में इससे भी ज़्यादा का देखा जा रहा है। कुछ सब्जियों के रेट्स के हवाले से जिक्र कर लेते हैं कि सब्ज़ मिर्च की कीमत रमज़ान से पहले 160 थी, अब जो है वो कीमत 240 रुपये 400 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसी तरह गोभी की कीमत 80 से बढ़कर 240 रुपये फ़ी किलो हो गई है। टमाटर की कीमत 80 से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो हो गई है। प्याज 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह करेले 600, कद्दू 400, देसी टिंडे, अदरक और लहसुन की कीमतें जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो हैं। शिमला मिर्च की कीमत जो है वो 300 से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो हो गई है। दीगर सब्जियों के हवाले से भी यही सूरत हाल है। तो शहरी जो है वो शिकवा कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कि बस कागजी कार्रवाइयाँ हैं, रेट लिस्टें जो है वो बस तकसीम कर दी जाती हैं, इन पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं होते, तो जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो मजबूर हैं कि दुकानदारों के मनमाने रेट्स पर सब्जियां खरीदें। जी। उधर कोयटा के नवाही इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और गैस लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। गैस प्रेशर में कमी की वजह से ख्वातीन को उमूर खानदारी अंजाम दही में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा JNN खदीजा काकड़ से। जी खदीजा। रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही कोयटा के नवाई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और गैस लोड शेडिंग के मसाइल जो है शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जिनमें सरियाब रोड, पश्तूनाबाद, सेटेलाइट टाउन और जिना टाउन का इलाका शामिल है। गैस की अदम फरामी और गैस प्रेशर में कमी की वजह से रोज़ेदारों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ुसूसन ख़वातीन को अमूर खानादारी के अंजाम दही में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जब हमारे शहरियों से बात हुई तो इनका ये कहना था कि एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा बरकरार है, दूसरी तरफ जो है गैस प्रेशर ना होने और गैस लोड की वजह से जो है उन्हें रोज़े में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शहरियों ने यही मुतालबा किया है सूबाई हुकूमत और गैस के सुई सदरन गैस हुकाम से कि शहर भर में जो है गैस प्रेशर सप्लाई के साथ बहाल किए जाए और गैस लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो है इक़दाम उठाए जाए ताकि रमज़ान में जो है इन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जी। सियासत की बात करते हैं। सेनेट के 48 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में आ गए। वफाकी वज़रा इसहाक डार, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगज़ेब, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़, फैसल वापडा, मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी और परवेज़ रशीद, इसी तरह PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी। इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन नून लीग और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फरजन शाह ने जनरल और सरदार मसरूफ ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इलेक्शन के लिए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 2 कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अकलियती नशिस्त पर ताहिर खलील सिंधु ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक सेनेट में पंजाब से खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद, जनरल नशिस्त पर हामिद खान, जुल्फी बुखारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद हिस्सा लेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से आयशा बानो और रुबीना नाज खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती और अरशद हुसैन उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, इरफान सलीम और खुरम जीशान उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान से साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के कागजात भी जमा हो गए। नून लीग के औरंगजेब खैतरान, राहा जमाली, आगा शाहजेब दुरानी, सैयदुल हसन मंदोखेल ने कागजात नामजदगी जमा कराए। JUI के अहमद खान खलजी, मौलाना अब्दुल वासे, बीबी कलसूम, अमानुल्लाह कनरानी, कारी रहमतुल्लाह के कागजात जमा हुए। पीपल्स पार्टी के चंगेज जमाली, हुस्ना बानो, सरदार उमर गोरगेज, बिलाल मंदोखेल ने कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार जान मोहम्मद बलेदी ने भी कागजात जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी और अवामी
नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान के कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुख्ता बाबर, मुबीन खलजी, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर हुसैन इस्लाम, एजाज अहमद, सना जमाली के कागजात भी जमा हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 19 मार्च तक की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 मार्च को आवेजा की जाएगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बहैसियत वज़ीर आला डेरा इस्माइल खान का पहला दौरा, कहा कि सूबे को मुआशी लिहाज से अपने पाँव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है। विफाक के ज़िम्मे सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। ये बकायाजात सूबे के अवाम का हक है, विफाक को ये हक हमें देना होगा। मजीद कहा कि जिस तरीके से हमारा मैंडेट चोरी किया गया वो सबके सामने है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बहैसियत वज़ीर आला डेरा इस्माइल खान का पहला दौरा। कि मैं चूँकि वज़ीर आला हूँ माशाल्लाह पूरे सूबे का, तो पूरा सूबा मेरी जिम्मेदारी है और ज़ाहिरी बात है पूरे सूबे में जो भी काम थे, जो रुके हुए थे या जो होने हैं ज़रूरी हैं और नहीं हुए पहले, तो इंशाल्लाह मेरी तरजीह है कि मैं उन सब कामों को इंशाल्लाह करूँगा। हमारी पहली तरजीह है अमन व अमान। अमन व अमान के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। हमने पहले से फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया है। उसके लिए हम अपना फंड जो है रिलीज इंशाल्लाह करके उसके ऊपर इंशाल्लाह सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे, ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें और हमारे जो पुलिस है, हमारी फ़ौज है, हमारी जो फोर्सेस हैं ये भी महफूज रहें। हेल्थ में जो है हेल्थ कार्ड माशाल्लाह शुरू हो गया दोबारा। काफ़ी लोग बेचारे बहुत वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से, कई सालों से, 1.5 साल 2 साल से वेट कर रहे थे। हमारे सरकारी अस्पताल इतने माशाल्लाह अच्छे हम करेंगे कि उसी में हेल्थ कार्ड का मुकम्मल हर चीज़ का इलाज होगा। मेरे सूबे का जो हक है, मेरे सूबे के जवान का हक है, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक नहीं होंगे, आप मुझे इकट्ठा ना दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे इनकारी हो जाए कि मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पैसा मेरा कोई खैरात या भीख तो नहीं है, मेरा हक है। मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, और आप मुझ पर इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं, और मुझे अब उसके पैसे भी ना दें जो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये तो फिर मजाक हुआ।